पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन को हम प्रभु को अर्पित करें। प्रभु को धन्यवाद दे उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। आज के प्रभु वचन में हम सुनते हैं कि किस प्रकार एक फल के द्वारा पेड़ की पहचान होती है। जो अच्छा पेड़ है वह अच्छा फल देता है और जो बुरा पेड़ है वह बुरे फल देता है। प्रभु के वचनों को जब हम सुनते हैं, जब उस पर मनन करते हैं, तो प्रभु हमें अपनी अनुकंपा, आशीष और प्रेम से भरता है। कई बार हम हमारे जीवन में हमारे बुरे आचरण के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं। आज प्रभु हमसे आह्वान करता है कि हम पुनः प्रभु के पास आएं। कई बार एक मानव होने के नाते हम भटक जाते हैं, लेकिन आज प्रभु हमें अपने पास बुलाता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, इस पवित्र मिस्सा में हम हमारे सभी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करें। उन तमाम वरदानों को जो प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन हमने उसका सदुपयोग नहीं किया है। कई बार हम हमारे आलस के कारण, हम हमारे अपने ही स्वार्थ के कारण प्रभु की आशीषों को ग्रहण करने में हम असक्षम रहते हैं। हम प्रभु को हमारे अंदर कार्य नहीं करने देते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस दिन में हम प्रभु को कार्य करने दें हमारे जीवन में, जिससे कि प्रभु का आत्मा हमें संचालित करे। आइए हम हमारे पापों को, गुनाहों को प्रभु को अर्पित करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनके जीवन का संचालन करता है। हमारे हृदयों में तेरे पवित्र नाम के प्रति श्रद्धा और प्रेम निरंतर जागृत होते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवों को खोले, जैसा भी होगा जैसे प्रभु की वाणी सुना सके, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22 पद संख्याएं 8 से 13, अध्याय 23 पद संख्या 1 से 3। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उसे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र अहीकाम, मिक्किया के पुत्र अकबोर, मंत्री शाफान और अपने दरबारी असाया को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यहूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो।
प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल, क्योंकि इससे मुझे आनंद आता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मेरे हृदय में संपत्ति का नहीं बल्कि अपने नियमों का प्रेम रोपने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। निस्सार संसार की ओर से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपनी शिक्षा द्वारा नव जीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मैं तेरी आज्ञाओं को हृदय से चाहता हूँ। तू सत्य प्रतिज्ञ है, तू मुझे जीवन प्रदान कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। जय घोष। आलेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वह भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और ना बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के वचनों में यह पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु प्रश्न करते हैं। प्रभु यह प्रश्न करते हैं कि क्या
हम अपने आप में उस प्रभु के फल को उत्पन्न करते हैं। प्रभु आज हमसे वही प्रश्न करते हैं जो उन्होंने अपने शिष्यों से क्या करा। क्या लोग कटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? और यह प्रश्न एक प्रकार से बहुत ही सटीक प्रश्न है, जो कि प्रभु के उत्तरों में, हर उत्तरों में यह छिपा हुआ है। प्रभु एक ऐसा प्रश्न करते हैं जो कि बहुत ही कॉमन प्रश्न, जो कि हर कोई जानता है, हर व्यक्ति इस बात को समझता है। उनके शिष्य काफ़ी इंटेलिजेंट नहीं थे, उनके शिष्य इतने ज्ञानी नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में उनका जो एक मानव होने का जो अनुभव था, उनका जो साधारण जो अनुभव था, वह भी एक प्रकार का बहुत ही मीठा और बहुत ही सटीक अनुभव था। उनके शिष्यों से जब प्रभु यह प्रश्न करते हैं तो उत्तर में प्रभु को सही जवाब मिलता है, और प्रभु उन्हें फिर वह तर्क बताते हैं, जो तर्क प्रभु इस सिंपल से प्रश्न में, इस नॉर्मल से प्रश्न में प्रभु छुपाए रखते हैं कि जब हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तो हम उस पेड़ के सदृश हो जाते हैं जो अच्छा फल उत्पन्न करता है, और वह पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना चाहता है और फल उसके पेड़ के द्वारा पहचाना चाहता है। यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। फल ऐसा नहीं होगा कि फल अगर पेड़ से गिर जाता है तो उसके बाद में वो और उसका अलग वैरायटी का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब कभी एप्पल के पेड़ के अंदर आम लगता है, नहीं लगता है। चीकू के पेड़ में लीची लगती है, नहीं लगती। उसका जो पेड़ है, आम के पेड़ में आम ही रहेगा। और यही फिलोसोफर्स कहते हैं कि आम को आम क्या बनाता है, लीची को लीची क्या बनाता है, ये उसका जो गुण है, वह उसका जो एक अलग से गुण है, उसको कहते हैं मैंगोनेस, लीचीनेस। ये उसके अंदर एक अपने आप में ईश्वर के द्वारा वह गुण दिया गया। और हर चीज़ का वो जो गुण है, अगर उससे वह चीज़ ले लिया जाएगा या उससे वह चीज़ को अलग कर दिया जाएगा, उसका जो एसेंस है उसको अलग कर दिया जाएगा, तो उसकी आइडेंटिटी चली जाएगी। जैसे कई बार हम आइसक्रीम बनाते हैं हमारे घरों में, तो हम क्या करते हैं, हमको कोई सा भी फ्लेवर डालना रहता है, तो हम क्या डालते हैं, हम एसेंस डालते हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर मैंगो का फ्लेवर है तो हमको मैंगो हिला के उसको कूट के उसको डालना। हम कई बार क्या करते हैं, छोटी सी बोतल में 2 बूंद डाल देते हैं और मैंगो का टेस्ट आ जाता है, एसेंस। तो जब हम हमारे जीवन के एसेंस को अगर प्रभु को समझते हैं, प्रभु को अपनाते हैं, प्रभु को देते हैं, तो हम उसी प्रकार से प्रभु के गुणों में परिपूर्ण होते हैं, प्रभु को अपना के प्रभु को दूसरों को देते हैं। और जब हम हमारे जीवन के महत्व को प्रभु को अर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारे अंदर कार्य करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उस प्रभु से कनेक्टेड रहें जो हमें हमेशा संभालता है और जो हमें अपने वरदानों से, शिक्षाओं से परिपूर्ण करता है, जिससे कि हम अच्छा फल उत्पन्न करें, एक अच्छे पेड़ बनते हुए, प्रभु के सानिध्य में रहते हुए, प्रभु के जल स्रोत के किनारे रहते हुए, उसकी आशीष के पास में रहते हुए एक अच्छे फलदार पेड़ बने जो प्रभु के वचनों को दूसरों को दे सके। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करें। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, धन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना
द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उससे दो, धन और धन उससे दो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, शांति और प्रशंसा की यह बलि कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर की मेमनी, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने पुत्र के पवित्र शरीर और मूल्यवान रक्त द्वारा हमें पोषित करता और हमारा नव निर्माण करता है। तुझसे दया याचना है कि जो संस्कार हम भक्ति पूर्वक मना रहे हैं वह हमारी मुक्ति की सुनिश्चित धरोहर बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ